बोली कि आप भी संभालते हैं। स्वागत है आप सबका। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की। भक्तों, भगवान के एक परम सखा हुए हैं, मित्र हुए हैं, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तो इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के एक परम सखा हुए हैं सुदामा। सुदामा जी बहुत गरीब थे। सुदामा जी बहुत गरीब थे मेरी माँ, बहुत गरीब थे। पर उनने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कभी शिकायत नहीं। गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे सुदामा जी। भगवान का चिंतन नित्य करते थे, भगवान को याद रोज करते थे। घर पे चूल्हा जले या ना जले, बस भगवान को याद करना सुदामा जी नहीं भूलते थे। हाँ, स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भक्ति थी सुदामा जी की। एक दिन सुदामा जी से सुशीला ने कहा, आज द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए, कन्हैया रो रहे थे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपको क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू नहीं दिया? क्या बताएं। रुक्मणी जी हंसने लगी। रुक्मणी, आप हंस क्यों रही हैं? बोले, प्रभु आप भगवान हैं, आप किसी को कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, आप देना चाहें तो रोकेगा कौन? भगवान ने कहा, क्या बताऊं रुक्मणी, सुदामा ऐसा जिद्दी भक्त है कि मैं कुछ देता हूं सो लेता ही नहीं है। सुदामा गरीब थे। अच्छा, सुदामा गरीब क्यों थे? कहा जाता है कि सुदामा जब उज्जैन पढ़ने गए थे, उज्जैन में ही कृष्ण से उनकी मित्रता हो गई थी। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग इतने रिश्ते बनाते हैं, इतने संबंध दुनिया वालों से रखते हैं, एक आध संबंध ना द्वारिकाधीश से रख लीजिएगा, वो काम जरूर आएगा। हाँ, वो काम जरूर आएगा भक्तों। आज सुदामा ने कृष्ण को अपना मित्र बनाया। सुदामा को एक दिन ठंडी लग रही थी, कन्हैया ने अपना पीतांबर उड़ा दिया। दूसरे दिन कन्हैया ने वापस दिया सुदामा से, कन्हैया ने वो पीतांबर नहीं लिया। आज जब सुदामा को कृष्ण की कभी याद आती थी ना, उसी पीतांबर को खोलकर देख लिया करते थे। अच्छा, सुदामा गरीब क्यों थे? कहते हैं सुदामा जितने गरीब है ना, ये गरीबी कृष्ण की किस्मत में थी, परंतु कृष्ण के किस्मत की गरीबी सुदामा ने अपने ऊपर ले ली कि मेरा मित्र गरीब ना रहे, मैं उस गरीबी को लेता हूं। क्या हुआ था कि एक बार जब गुरु के घर पर सुदामा और कृष्ण थे, तब वहां पर सांदीपनी जी के यहां एक बूढ़ी माँ उज्जैन महाकाल मंदिर में भीख मांगती थी। एक बूढ़ी माँ, आज दिन भर में उसे भीख में एक मुट्ठी चने उसे मिले थे। वो चने पोटरी में बांधकर बूढ़ी मां घर लाई, सोची कल खाऊंगी, आज नहीं खाती। रात को चोर आए, चोरों ने देखा कि पोटरी बंधी है। अच्छा, चोरों को लगा कि भिखारियों के पास कुछ तो होता ही है, ये पोटरी पे कुछ माल होगा, तो वो लेके भागा। चोर जब भागा तो बूढ़ी मां उठ के बैठ गई और उसने कहा कि मुझे दिन भर में चने मिले एक मुट्ठी, वो भी चोर चुरा कर ले गया। चोर को श्राप दे दिया कि यदि मैंने महाकाल की पूजा की हो और भक्ति की हो तो जो मेरे चने को खाएगा वो सदा सदा के लिए गरीब हो जाएगा। चोर के हाथ से वो पोटरी गिर गई। कहां गिर गई? बोले सांदीपनी जी के आश्रम में द्वार के सामने गिर गई। सुबह जल्दी सांदीपनी की पत्नी गुरु माता उठकर जा रही थी तो उन्होंने पोटरी पर चने देखे। उनको लगा कि ये किसी विद्यार्थी के चने गिर गए होंगे, क्योंकि वहां बहुत सारे विद्यार्थी रहा करते थे पढ़ने के लिए। उन विद्यार्थियों में कृष्ण और सुदामा भी थे। संयोग देखना कि वही पोटरी मां ने संभाल के रखी, और जब आज कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने जंगल जाने लगे तो वही पोटरी कृष्ण को थमा दिया गुरु मां ने कि बेटा जब तुम्हें भूख लगे तो ये चने तुम खा लेना। अब वो चने चूंकि श्रापित चने थे, ये बात सुदामा भली भांति जानते थे, क्योंकि सुदामा कोई साधारण प्राणी नहीं थे।
हो जाए, इसलिए कृष्ण के चने सुदामा खाने लगे। सुदामा चने खाने लगे। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण के चने चुराकर खा लिया सुदामा ने, इसलिए गरीब हो गए। अरे भाई, सुदामा ने चने खाए जरूर थे, पर खाने के पीछे उद्देश्य चोरी नहीं थी। उद्देश्य तो यह था कि मैं गरीब बनूं तो बनूं, मेरा मित्र गरीब ना हो। यह मित्रता सुदामा की थी। आज सुदामा उस श्रापित चनों को खाने के कारण गरीब हो गए, पर कभी शिकायत नहीं की। ऐसी विषम परिस्थिति में भी सुदामा ने कभी भगवान को भुलाया नहीं। सुदामा सदा भगवान का चिंतन करते रहते हैं। स्थितियां सम हो या विषम हो, आपकी स्थिति परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, कोई बात नहीं, किसी भी हाल में ईश्वर का धन्यवाद देना मत छोड़िएगा। कई लोग ना शिकायत करते रहते हैं, भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया, भगवान ने ये नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये बताओ कि जो लोग जन्म से ही विकलांग होते हैं, पोलियो की बीमारी होती है, कुछ लोगों को देखा होगा चल नहीं पाते, कुछ लोगों को देखा होगा देख नहीं पाते, कुछ लोगों को उतने के लिए ही अभी बहुत लोग तरस रहे हैं, हाँ या ना? तो जितना मालिक ने दिया है उसमें संतोष रखिए और ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि विधाता तूने चलने को कम से कम पांव तो दिए हैं, उनसे तो अच्छे हैं जिनके पांव नहीं हैं। कम से कम काम करने को हाथ तो हैं, उनसे तो आप भले हैं जिनके पास हाथ नहीं है। आपको देखने के लिए आंख है, आप उनसे तो अच्छे हैं जो सूरदास हैं। मेरी माँ, ईश्वर का धन्यवाद देना चाहो तो बहुत प्रकार से दिया जा सकता है। और शिकायत तो, इच्छाएं तो बड़े बड़े महाराजाओं की पूरी नहीं भई, आपकी क्या इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? शिकायतों के पुल यदि आप बांध रहे हैं तो बांधते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। सुदामा संतोष भरा जीवन जिया करते थे, विधाता ने जो दे दिया उसमें संतोष रखते थे। आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला घर पे अकेली थी, द्वारिकाधीश ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और द्वारिकाधीश ने कहा कि भाई भीख दे दो, भिक्षाम देही। सुशीला निकली, कहा प्रभु मेरे घर कुछ भोजन नहीं है, मैं आपको कैसे दूं? तब कहा भगवान ने कि देवी आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेज रही हो? यदि द्वारिका भेजोगी ना तो आपके पति के परम सखा द्वारिकाधीश हैं। आज सुशीला को पहली बार पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा ने डिंडोरा नहीं पीटा था कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, बस वो तो प्रेम करते थे कृष्ण से। आज सुशीला ने पूछा क्यों जी, आप बताइए कि आप द्वारिकाधीश के परम सखा मित्र हो? सुदामा बोले हाँ। अरे तो जा क्यों नहीं रहे हो, कुछ मांगते क्यों नहीं? सुदामा बोले हमें कुछ नहीं लेना, हमारे पास सब तो है। सुशीला बोली कोई बात नहीं, आप मांगिए मत, कम से कम दर्शन तो करे आइए। सुदामा जी बोले ये बात ठीक है। आज दर्शन का भाव लेकर सुदामा जी चल पड़े। जब चलते चलते, अब चलें कैसे? 4 मुट्ठी चावल लाकर सुशीला ने दिया, पोटरी बाजुओं में दावी और सुदामा जी चल पड़े। चलते 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 एक पेड़ की छांव में बड़े थक गए थे ना, तो बैठ गए, नींद आ गई। और जब आंख खुली तो सुदामा ने अपने आप को द्वारिका में देखा। अरे ये कौन सी नगरी है भाई? लोगों ने बताया ये द्वारिका नगरी है। सुदामा को लगा हम कैसे पहुंच गए? चलना हमारा काम होता है भक्तों। मंजिल चलते गए। आज जैसे ही आगे बढ़े, लोगों ने पूछा भाई कहां से आए हो? बोले हम तो अपने नगर से आए हैं। कहां जा रहे हो? बोले कृष्ण से मिलने। बोले कृष्ण कौन है? बोले हमारे बचपन के मित्र हैं। जब सुदामा लोगों से कहते ना कि कृष्ण हमारे बचपन के मित्र हैं, लोग हंसी उड़ाते, वाह अच्छा नया नाटक है भीख मांगने का। सुदामा मित्र थे, किसी को भरोसा नहीं था। आज इस मित्रता को कैसे अमर बनाएंगे भगवान, जरा दर्शन करिएगा, है ना? आज भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार सुदामा जी याद कर रहे हैं? मित्र की मित्रता श्याम प्यारे सखा। रोहिणी मां बोली, यशोदा बोली मैं तो नहीं सुना सकती, क्योंकि कृष्ण जब छोड़कर गए थे उस व्यथा का मैं वर्णन शब्दों से तो नहीं कर सकती। परंतु रोहिणी मां ने कहा मैं सुनाती हूं। रोहिणी मां बैठ गई, सारी भगवान की पत्नियां बैठ गई, गोपियां बैठ गई
और माँ रोहिणी ने कृष्ण जन्म से लेके वो सारी कथा सुनाई, जिस प्रकार कृष्ण ने गोपियों के घर जाकर लीला रची, मक्खन खाया, खेल खेला। आज मैं आपको पूजा कैसे करनी चाहिए, मैं 2 प्रकार की पूजा का विधान आपको समझाता हूं भक्तों, बहुत सावधानी। मैया, ओ मेरी माँ, थोड़ा प्यार से, मैया जी, भैया जी, थोड़ा प्यार से, सावधानी से, सावधान होकर बैठ जाएं, प्यार से बैठ जाएं। भगवान की 2 प्रकार की पूजाएं होती हैं मेरी मां। कितने प्रकार की? जोर से। इन 2 में से पहली पूजा है शारीरिक पूजा, दूसरी पूजा है मानसिक पूजा। शारीरिक पूजा हमें कैसे करनी है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। मैया, समय है ना सुनने का? भैया आपको समय है ना? थोड़ा ध्यान से मेरी मां, मेरे भाई, प्यार से। सबसे पहले मैं शारीरिक पूजा की बात करता हूं। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं कि नहीं? किन किन के घर पे हैं? पीछे भाई, आप इस तरफ बैठे हैं भाई, आपके घर पे नहीं है? हाथ उठाओ। हाँ है। जब आप भगवान की पूजा करें तो किस भांति करें, मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत प्यार से समझिएगा। प्रिय भक्तों, क्या होता है, हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए? सबसे पहले भगवान कृष्ण का दर्शन। आज सबके लिए पेट भर के भोजन की व्यवस्था है, कृपया आप अपने पेट पे हां लात ना मारें। आज प्रसाद की व्यवस्था है, पेट भर भोजन मिलेगा, इसलिए कृपया खाली पेट ना जाएं, नहीं तो भगवान जी बोलेंगे कथा सुनी प्रसाद नहीं खाया। शारीरिक पूजा और मानसिक पूजा। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, सबसे पहले आप जल्दी स्नान करो। हमें कितने बजे नहा लेना चाहिए? सुबह सूर्य भगवान के आने से पहले हमें जाग जाना चाहिए। कहते हैं सूर्य की किरण पड़ते ही हमें अपने बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए, उसके पहले ही हमें जाग जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए मेरी माँ? जाग जाना चाहिए। बड़े प्रेम से जाग जाओ। हाँ, क्या हो जाओ मेरी मां? जाग जाओ, जल्दी से जाग जाओ। उसके बाद बड़े प्रेम से आप पूजा करो, पाठ करो। सबसे पहले क्या करो, एक थाली लो। आप सबसे पहले नहा के सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, भगवान को धन्यवाद दें। हे प्रभु, आपने आज का दिन दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आप पूजा पर बैठे तो सबसे पहले आप लोग कहते हैं ना मन नहीं लगता, वो मन क्यों नहीं लगता, आज मैं कारण बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक थाली लीजिए, आपके घर पे जो थाली है, थाली लीजिए। चंदन से आप थाली पर स्टार बनाइए। क्या बनाएंगे? स्टार। चंदन से स्टार बनाइए। बीच में लिखिए, पुरुष लोग लिखेंगे ओम, स्त्रियां लिखेंगी श्री। क्या लिखेंगी? श्री। और जो स्टार बनाएंगे तो खंड बचेंगे ना, उन खंडों में लिखना है ना रा य रा य नमः, नारायणाय नमः। आप नारायणाय नमः लिखिए, उसमें फिर जल छोड़कर तुलसी से उसका पूजन करिए, वो यंत्र बन गया। उस पे गोपाल जी को बिठा लिए और बढ़िया, ठंडी है तो गर्म जल, गर्मी है तो ठंडा जल, उससे बढ़िया ठाकुर जी को स्नान कराइए। कैसे स्नान कराएंगे? स्नान कराइए और आप कहते जाइए श्रीमन नारायण नारायण ना। ये क्या हो रहा है? स्नान करा रहे हैं, नारायणाय नमः। आपसे कुछ नहीं आए, मंत्र पूजा नहीं आए तो बोलो नारायण नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। इस प्रकार से भगवान को स्नान कराओ। उसके बाद बढ़िया से उठा के ठाकुर जी को पहुंचो, फिर आसन पर बिठाओ, उनको कपड़े पहनाओ, मोर पंख लगाओ, उनकी पूरी सज्जा करो, सजाओ, बढ़िया श्रृंगार करो। बढ़िया श्रृंगार ठाकुर जी का करना चाहिए, जैसे आप अपना करते हो श्रृंगार, ठाकुर जी का करो। और श्रृंगार पूरा होने के बाद भगवान को दर्पण दिखाओ और उसके बाद आप प्रेम से भगवान को मक्खन का, मिश्री का, आपकी हैसियत क्षमता के अनुसार ठाकुर जी को भोग लगाओ। भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं अभागी हूं,
मैं पतित हूँ, मैं पापी हूँ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मुझे अपने योग्य बनाए प्रभु, मुझे अंधकार से ज्ञान की ओर ले चलें प्रभु, मुझे स्वीकार करें प्रभु। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार जब भी खाओ, जहां भी खाओ, खाने के पहले एक बार भगवान को याद कर लो। अब हम भोजन करने बैठे हैं, भगवान तो है नहीं हमारे पास, भाव से हम भोग लगा रहे हैं भगवान को, ये भोग लग गया। यही तो पूजा है, यही तो पाठ है। ये कौन सी पूजा हुई मेरी मां? बोलो, ये शारीरिक पूजा हुई। अब मानसिक पूजा करते हैं। जरा पालथी मार के बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो जल्दी से, और बढ़िया प्रेम से जो जो मैं बोलता जाऊं वो करते जाओ। क्या क्या करना है करो। सबसे पहले भाव बनाओ कि हम वृंदावन जा रहे हैं, बढ़िया गाड़ी से वृंदावन जा रहे हैं। अब हम भाव बनाएं कि हम वृंदावन पहुंच गए और बढ़िया यमुना जी में स्नान किया, बढ़िया प्रेम से हम भगवान जी का, बिहारी जी का दर्शन करने गए। अब भाव बनाओ कि बिहारी जी का हम दर्शन कर रहे हैं और बड़े प्रेम से बिहारी जी के सुंदर सी माला पड़ी है गले पे, सुंदर सी माला, सुंदर सी माला हम ठाकुर जी को पहना रहे हैं। राधा रानी खड़ी हैं, श्याम सुंदर कड़ी खड़े हैं। भाव बनाओ कि हम अपने हाथ से कमल की सुंदर सी माला बनाकर राधा जी के गले पे, श्याम सुंदर के गले पे सुंदर सी माला हमने पहना दी। अब भाव बनाओ कि हमने बढ़िया मोतीचूर के लड्डू बनाए, बढ़िया लड्डू बनाए, और लड्डू बना के ठाकुर जी को बढ़िया अपने हाथ से राधा रानी को खिला रहे हैं। तुलसी का पत्ता डाल कर लो, राधा जी खाओ, श्याम सुंदर खाओ। इस प्रकार भगवान को लड्डू भाव से खिलाइए कि आप लड्डू खिला रहे हैं। इस प्रकार खिलाइए लड्डू। उसके बाद बढ़िया भगवान को बढ़िया सा दूध गाढ़ा गाढ़ा मिश्री डालकर भाव बनाइए कि हम अपने हाथ से प्रभु दूध पिला रहे हैं। अब भाव बनाइए कि हमने बढ़िया सोने की सिंहासन बनवाइए, सोने की सिंहासन में मोती और हीरे जड़े हैं और बढ़िया मखमल बिछा हुआ है, और ठाकुर जी को हमने सिंहासन पर राधा जी सहित श्याम सुंदर को बिठाया। अब भाव बनाओ कि श्याम सुंदर बैठे हैं, राधा जी बैठे हैं, और हम उनके सामने बैठकर टुकुर टुकुर उन्हें देख रहे हैं। कन्हैया के बाल मुकुट पर सुंदर सा मोर पंख लगा है, सुंदर सी उनकी आंखें हैं, सुंदर से उनके गाल हैं, सुंदर सी उनकी होंठ हैं, सुंदर से उनका गला है, गले पे सुंदर सी माला पड़ी है, घुंघराले घुंघराले से बाल हैं, और सुंदर सी मुस्कान ठाकुर जी हमें देख रहे हैं। तभी भाव बनाइए कि हमने हाथ जोड़कर भगवान से कहा। अब भाव ऐसा बनाइए कि आप हाथ जोड़कर भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपके योग्य हूं ही नहीं, आप स्वयं मुझे अपने योग्य बना लीजिए। हे प्रभु, मुझ पतित को पावन कर दीजिए, मुझ अधम को पावन कर दीजिए, मुझ पापी पर कृपा कर दीजिए। गोविंद, मैं कामी हूं, हे प्रभु मैं क्रोधी हूं, हे प्रभु मैं लोभी हूं, हे प्रभु मैं अहंकारी हूं। मेरी समस्त बुराइयों का नाश करके प्रभु मुझे अपने योग्य बना लो। मुझे नहीं पता कि आप कैसे भक्तों को प्रिय मानते हैं, किस भक्त को आप श्रेष्ठ मानते हैं। मुझे नहीं पता कि आप तक पहुंचने की योग्यता क्या है। प्रभु, आप स्वयं मुझे अपने योग्य बना लीजिए। ऐसा भाव, ऐसी प्रार्थना करो। उसके बाद भाव बनाओ कि राधा जी के चरण और श्याम सुंदर के चरण आपके मस्तक पर हैं। अब ऐसी कल्पना करो, ऐसा भाव बनाओ कि राधा जी के चरण हमारे मस्तक पर हैं, श्याम सुंदर के चरण हमारे मस्तक पर हैं, और हमने दोनों के चरणों को पकड़ करके और प्रार्थना की, हे प्रभु, हे प्रभु, बस यूं ही आपके चरण मेरे मस्तक पर बने रहें, यूं ही आपके चरण मेरे मस्तक पर विराजमान रहें। इस प्रकार भाव बनाओ कि हम भगवान को अपने मस्तक पर उनके चरणों को स्थापित कर लिए। अब भाव बनाओ सभी लोग कि आपने अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में ठाकुर जी को वो सोने की सिंहासन जो आपने बनाई थी ना उनको बिठाने के लिए, वो सिंहासन सहित आपने भगवान को अपने मन मंदिर में बिठा लिया, और अब तो बड़े प्रेम से राधा कृष्ण हमारे मन मंदिर में बैठ गए। इस प्रकार भाव बनाओ। कभी भाव बनाओ कि हमने मक्खन, जैसे यशोदा मैया मक्खन निकालती है ना दही मंथन, आप भी भाव बनाओ कि आप भी दही मंथन कर रहे हैं
और बड़े प्रेम से आप भगवान को अपनी गोद पर बिठाकर भोजन करा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि अपने हाथ से आप मक्खन का गोविंद को भोग लगा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि कन्हैया आपके घर मक्खन चुरा रहे हैं और आप देख रहे हैं। आप भाव बनाइए कि आपके सामने भगवान ने गोवर्धन को उठा रखा है और आप ही उस गोवर्धन की तलहटी पर हैं और हम सब टुकुर टुकुर ठाकुर जी को देख रहे हैं। हम सब के लिए भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है। भाव बनाइए कि जब भगवान गैया चराने जाते हैं तो हम भी उनके साथ गैया चराने जा रहे हैं। भगवान बंसी बजा रहे हैं, हम भी झूम रहे हैं। भगवान के संग भाव से आपका तन कहीं भी बैठा हो भक्तों, पर मन से भगवान का इस भांति चिंतन करते रहो कि प्रभु मैं आपके संग हूं। भगवान से जुड़े रहो, मन से भाव बना रहे कि हम कृष्ण के संग हैं। बस भाव बना रहे और कहते रहो कि प्रभु मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी, हे नाथ मैं आपको कभी, हे प्रभु मैं आपको कभी, हे सांवरिया सेठ मैं आपको कभी, हे बांके बिहारी मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसा कहकर अपना माथा उनके चरणों में रख दीजिए और भाव बनाइए कि भगवान ने आपके मस्तक पर दोनों हाथ रखे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रभु अब हमारी गाड़ी आपके चरणों में है, जहां मर्जी लगे आप ले जाएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं। कहो हे प्रभु हम आपकी, जोर से कहो हे प्रभु, हे प्रभु हम आपकी शरण में, हमें स्वीकार करो। हे प्रभु हमें स्वीकार करो, हे प्रभु हमें स्वीकार करो। इस प्रकार हमें रोज भाव बनाना है, रोज मानसिक। ये कौन सी पूजा है मेरी माँ? इसमें कुछ नहीं करना, जहां भी हो आप दुनिया के किसी भी कोने पे वहां रहो, पर वहां रहकर जैसे किसी माँ का बेटा परदेश चला जाए तो क्या माँ टाइम टेबल से अपने बेटे को याद करती है कि सुबह 10 से 11 ही याद करेगी, शाम को 4 से 6 ही याद करेगी? कैसा टाइम टेबल होता है ना? हाँ या ना? जैसे माँ अपने बेटे को, अच्छा आप बाप हो, पिता हो, आपका बेटा परदेश में हो, तो आप अपने बेटे को क्या टाइम टेबल से याद करोगे? जैसे माँ बाप बेटे को हर पल याद करते हैं, ऐसे भगवान से इतना प्यार करो कि हर पल वो आपको याद आए। यही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। काम करते रहना और भगवान का नाम स्मरण, भगवान का। आज से आप लोग 10 मिनट ये मानसिक पूजा जरूर करेंगे। कौन कौन करेगा ये पूजा? आप कहते हैं ना हमारा मन भटकता है। आप बताइए इतनी देर, जितनी देर हमने मानसिक पूजा कराई, इतनी देर आपका मन भटका? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो नहीं ना? तो मन को केंद्रित कैसे किया जाएगा? बोले भगवान का चिंतन करके। एकांत में बैठे और भगवान की कैसे उन्होंने गोवर्धन को उठाया। भाव बनाओ कि आप भी वहां पर थे, आप भी दर्शन कर रहे थे। कैसे मक्खन चुराया, आप भी वहां थे। आप उन लीलाओं को कल्पना के माध्यम से, भाव से देखिए। एक बार क्या हुआ, वृंदावन में एक बहुत बड़े भक्त थे श्री हरिदास जी महाराज। क्या नाम था? हरिदास जी महाराज। एक दिन वो निधि वन में बैठे, बांके बिहारी का चिंतन। मैं मानसिक पूजा का एक उदाहरण देके बात को पूरी करूंगा। हरिदास जी महाराज बैठे थे। क्या हुआ, जयपुर के एक सेठ जी हरिदास जी के पास चले गए निधि वन में। उस समय वो आंख बंद करके बैठे थे और भगवान के ख्यालों में खोए थे। तो जयपुर के एक सेठ जी गए हरिदास जी के पास और बड़ा महंगा इत्र, सेठ जी की दुकान इत्र की थी, इत्र लेकर गए। चलो आज मैं गुरु जी को इत्र की भरी शीशी गुरुजी को पकड़ा दी। चूंकि गुरुजी ध्यान मग्न थे तो गुरुजी के चेला को जल्दी आना था, तो चेले ने हाथ में शीशी पकड़ा दी। गुरुजी ने क्या किया, शीशी का ढक्कन खोला और पूरा इत्र वहां डाल दिया। चेला बोला लो, इतना महंगा गुरुजी के लिए इत्र लाए और गुरुजी ने पूरा जमीन में डाल दिया। अब वो रुक गया। मैं गुरुजी से पूछूंगा, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, मेरा अपमान कर दिया, गुरुजी मेरा इत्र फेंक दिए। चेला रुका रहा। जब गुरुजी की समाधि खुली तो चेले ने चरणों में प्रणाम किया, गुरुजी मैंने आपको इतना महंगा इत्र दिया और आपने पूरा फेंक दिया, आप तो जानते नहीं इत्र क्या होता है। हाँ,
तब गुरुजी ने हाथ पकड़ा चेले का, बोले चल तुझे एक चीज दिखाता हूं। गुरुजी बोले चल। गुरुजी हरिदास जी ने हाथ पकड़ा चेले का और बिहारी जी के मंदिर पहुंचा दिया। और आप आश्चर्य करेंगे कि उसी इत्र की खुशबू वो सेठ बिहारी जी के मंदिर से महसूस कर रहा था। गुरुजी आश्चर्य लगा, गुरुजी ये इत्र यहां कैसे आ गया? ये तो वही इत्र है जो आपने निधिवन में डाला था। तब गुरुजी ने कहा बेटा, जब तूने मेरे हाथ में शीशी दी ना, उस समय मैं भाव बना रहा था, मेरे मन में कल्पनाएं चल रही थी, मैं दर्शन कर रहा, मैं मानसिक रूप से भगवान का दर्शन कर रहा था। और मैं दर्शन क्या कर रहा था कि कन्हैया ने पिचकारी भरी और राधा के ऊपर रंग डाला, पर राधा के पास कुछ था नहीं। तो मैंने क्या किया, तूने उसी टाइम शीशी दे दी, तो मैंने कहा कि कन्हैया ने तो रंग डाला, राधा रानी आप एक काम करो कि कन्हैया के ऊपर इत्र ही छिड़क दो। तो राधा रानी की बाल्टी में हमने इत्र डाल दिया। तुझे लगा हमने जमीन पे डाला, पर हमने डाला जमीन पे, पर भाव ये था कि हम राधा जी को दे रहे हैं। तो राधा जी ने की यशोदा का महत्व ज्यादा है, देवकी का कम। जानते हो क्यों? क्योंकि देवकी वही माँ है जिन्होंने कृष्ण से कहा था कि हमारे बच्चे तुम वापस करो। जिन बच्चों को कंस ने मार डाला था ना, वो सारे बच्चे देवकी ने वापस ले लिए थे कृष्ण से। सारे बच्चे, 6 बच्चों को वापस किया था भगवान ने। तब कहा गया कि यशोदा एक कृष्ण के सिवा दूसरी की तरफ नहीं देखती थी, और देवकी माँ ने कृष्ण जैसा बेटा होते हुए भी दूसरे बेटे की कामना की थी, इसलिए देवकी से ज्यादा श्रेष्ठ यशोदा को कहा जाता है। धन्य हो यशोदा माँ, उनको प्रणाम करते हैं। सारे यादवों को आपस में लड़के मरने का श्राप मिला है। सारे यादव आपस में लड़ करके मर गए। और इस प्रकार भागवत जी की चर्चा, भगवान धाराधाम को छोड़कर पूरा यादव आपस में लड़के मर गए, शराब पीकर उन्मत्त हो गए। आपस में सारे यदुवंशी लड़ गए। अनिरुद्ध का बेटा वज्र बचा है, जिसकी आज संतानें हैं। इसके बाद भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए। कहा जाता है भगवान का हृदय आज भी जगन्नाथ जी के भीतर है। जब भगवान जी गए, उनके शरीर को जलाया गया, तो भगवान का शरीर जला नहीं। अर्जुन ने अंतिम संस्कार किया था कृष्ण का, भगवान का शरीर जला नहीं, उनका हृदय बच गया। वो हृदय भगवान ने कहा अर्जुन मुझे समुद्र में फेंक दो। समुद्र की लहरों ने उसे जगन्नाथ जी में छोड़ दिया। और आज भी जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है जब 2 आषाढ़ आते हैं पुरुषोत्तम महीना में, तो भगवान का वही हृदय इनसे निकालकर उसमें रखा जाते हैं। दुनिया में इंसानों का शमशान आपने सुना होगा, केवल जगन्नाथ जी ऐसे हैं जिनका शमशान है। हर जब 2 पुरुषोत्तम महीना जब आता है ना, तो सावन आषाढ़ में जब आता, जब 2 आषाढ़ आते हैं, तब जगन्नाथ जी का हृदय परिवर्तन होता है। कभी ये सुना हो आपने? हृदय परिवर्तन होता है। भगवान कृष्ण का हृदय आज भी धड़क रहा है जगन्नाथ जी के भीतर। जगन्नाथ जी कोई मूर्तियां नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान इस रूप में। कभी समय मिले तो जाना जगन्नाथ जी का दर्शन करने, सब प्रत्यक्ष कलयुग में बैठे हैं जगन्नाथ जी। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। भगवान चले गए, परीक्षित को 7 दिन पूरे हुए, तक्षक ने डस लिया, राजा परीक्षित का उद्धार हुआ। जन्मे जने यज्ञ करके बहुत सर्पों को मारना चाहा, पर संतों ने रोका है। भक्तों, अब मैं 7 दिन की कथा का सार सुनाता हूं। पहले दिन की कथा में आपने सुना धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार। दूसरे दिन की कथा में कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए थे परीक्षित ने। कलयुग कहां कहां रहता है? जहां जुआ होता है, जहां जुआ होता है वहां कलयुग। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं, क्या होगा? सर्वनाश। जुआ खेलोगे तो सर्वनाश, कभी जुआ ना खेलना। शराब पियोगे तो सर्वनाश। जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ। शराब पिया था भगवान के पुत्र पौत्रादियों ने, सारे आपस में लड़के मर गए, सारे यदुवंशी लड़के मर गए। बाकी परिकर को भगवान ने परमधाम भेजा है। और द्यूतम पानम स्त्री, पराई नारी को देखा था रावण ने, सर्वनाश हुआ। और मांस, अंडा, मुर्गी, मछली, कई लोग बोलते हैं कि हमारे तो कुल में चलता है मांस, हमारे बकरा मारना चलता है क्योंकि हमारी देवी को चढ़ती है। याद रखना, आप कितने पढ़े लिखे हैं पर कैसी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। 21वीं सदी में भी कोई इतना मूर्ख होगा, हमें अच्छा नहीं लगता सुन के। आप कहते हैं हमारी देवी को बलि चढ़ता है, देवी को बलि। याद रखना भक्तों, किसी भी वेद पुराण में, किसी भी शास्त्रों में बलि का विधान नहीं है। आप कहते हैं हमारी देवी को बलि चढ़ता, कहां लिखा? बता दो हमें, हम जीवन भर आपकी सेवा करेंगे।
किसी भी देवी देवता को बलि नहीं लगती। यदि बलि चढ़ानी ही है तो बकरे ने क्या बिगाड़ा है? अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपने लोभ की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ। और बलि चढ़ाना ही है तो बकरे की क्यों, अपना सिर काट के चढ़ा दो ना, देवी जल्दी खुश हो जाएगी। अपनी बलि क्यों नहीं, बकरे की क्यों? अपनी बलि चढ़ाई जाए। कोई देवी नहीं मांगती बलि, ये अंधविश्वास समाप्त करिए। 370 धारा चली आई चली आई चली आई, मोदी जी ने बंद कर दी। पुरानी गलत परंपराएं चालू थी, समाप्त कर दिया। जो भी गलत परंपराएं भारत ने पकड़ रखी हैं उन सारी परंपराओं को मिटाना होगा, तब सशक्त भारत का निर्माण होगा, एक अच्छे भारत का हम निर्माण कर पाएंगे। ये गलत परंपराएं, बकरे को मार डालना गलत बात है। कहीं देवी नहीं चाहती बकरे को मारना। मारना है अपने अहंकार को मारो। और हम तो कहते हैं अपने घर के बूढ़ों को मार दो, जनसंख्या भी कंट्रोल रहेगी, देवी भी खुश हो जाएगी। बकरे को क्या मुंह कहे बेचारा, आदमी की बलि चढ़ाओ ना, अपने घर परिवार में जो बूढ़े होगा उनको मार दो, बना के खा लो उनका मांस। बकरे ने क्या बिगाड़ा आपका? बकरे की क्यों? रावण भी बलि चढ़ाता था पर अपना सिर काट के अपनी बलि चढ़ाता था, ना कि बकरे की। हम कहते हैं बलि चढ़ाना है अपने अहंकार की, अपने क्रोध की, अपनी बुराइयों की। और फिर भी पेट ना भरे तो अपने आप की बलि चढ़ा दीजिए। महाकवि कालिदास ने अपनी जिह्वा की बलि चढ़ाई थी। समय नहीं है, नहीं पूरा बात सुनाता मैं आपको। कालिदास ने जिह्वा चढ़ाई थी, इसलिए विद्वान बने वो मूर्ख से। भगवान ने तीसरे दिन की कथा में आपने सुना, ध्रुव चरित्र चौथे दिन जन्मोत्सव, पांचवें दिन बाल लीलाएं, छठवें दिन रुक्मणी मंगल, सातवें दिन आज सुदामा चरित्र के संग कथा पूरी हुई। दास अनिरुद्ध ने कथा पूरी सुनाई। भक्तों, यदि हमसे कोई गलती हो गई हो कथा सुनाने में, कोई शब्द अपशब्द निकल गया हो, आपका दिल दुखा हो, हमें क्षमा जरूर करिएगा। हम आपके ही पुत्र हैं, आपके ही सेवक हैं, आपके ही दास हैं। और मुझे तो लगता है कि आप सभी के चरणों में जो धूल लगी है ना, वो धूल हम ही हैं भक्तों। हम तो आपके चरणों की धूल हैं। यदि कथा अच्छी लगी हो तो आशीर्वाद जरूर देना कि हम ये कथा सुनाते रहें और कथा सुनाते सुनाते ही जीवन की लीला पूरी हो। यही आखिरी इच्छा है। जीवन की आखिरी श्वास भी कथा सुनाते सुनाते पूरी हो, यही इच्छा है। और यदि कथा अच्छी लगी है तो उसे धारण जरूर करिएगा। और एक प्रार्थना, कथा की दक्षिणा में मांग रहा हूं, कौन कौन देगा? पैसे नहीं मांगूंगा, हाथ उठा लो। यदि आपने 7 दिन की कथा सुनी है तो मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद आप अपने हर बुराइयों का त्याग करके आज आप अपनी शराब, अपना जुआ, अपनी सिगरेट, अपनी तंबाकू, अपनी बीड़ी, अपने झगड़े लाकर भागवत जी के चरणों में दे दीजिए। और यहां से खुशियां ही खुशियां, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद लेके जाइए। ये दक्षिणा मैं आपसे मांगूंगा। आप अपनी बुराइयां, भाई भाई का झगड़ा बंद, सास बहू का झगड़ा, जबरानी जिठानी का झगड़ा, रोज घर पे कीर्तन करेंगे, रोज भगवान को याद करेंगे और कहेंगे, हे नाथ मैं आपको कभी, ये रोज कहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक वादा और करिए। आपने कथा सुनी है, इस कथा के नाम से कल एक वृक्ष जरूर लगाइएगा मेरी मां, एक पेड़ जरूर लगाइएगा इस कथा के नाम से। जितना बड़ा वो वृक्ष होगा उतनी बड़ी आपकी भक्ति होगी। प्रकृति को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। कौन कौन बचाएगा पेड़ को? कम से कम मरने के पहले एक पीपल जरूर लगाइएगा। पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, प्लस दिन को रात को 24 घंटे। इसलिए एक पीपल, हमारे मरने के बाद भी पीपल किसी को छाया देता है, इसलिए पीपल लगाना भी पुण्य का काम है। एक पीपल, एक नीम का, एक वट वृक्ष का पेड़ जरूर। कौन कौन लगाएगा? 10 मत लगाना, एक लगाना, पालन करना, एक पेड़ जरूर लगाएंगे। भारत की रक्षा तब होगी जब प्रकृति की रक्षा होगी, और प्रकृति की रक्षा तब होगी जब आप पेड़ लगाएंगे। हाँ, कौन कौन लगाएगा? दूसरा, मेरी मां, आप सबसे ज्यादा पानी वेस्ट करती हो। आप लोग, पुरुष लोग नल खोल के चले जाते हो। क्या जल बचाना हम भारतीयों की जिम्मेदारी नहीं है मां? बोलो। यदि मैं कहूं कि आपके घर पे हजारों लीटर पानी बरसात में गिरता है और वो सारा पानी नाली से होकर नाले में, नाले से होकर नदी में, फिर समुद्र में, एक भी पानी आपको मिलता नहीं है। ये भारत मां, आज आप देखेंगे लोगों ने 20, 100, 200, 500 फीट तक जमीन में गड्ढा खोद रखा है पानी के लिए। हाँ या ना?
5-5 मैंने 1000 फीट भी देखा है भक्तों, 1000 फीट तक लोगों ने जमीन में गड्ढा खोद रखा है। अब बताओ, भारत माँ की छाती तुमने छलनी कर दी है, क्या उस भारत माँ को प्यास नहीं लगती होगी? पानी निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, अरे कभी पिलाओ उस माँ को पानी। जब आप अपने घर पे वाटर हार्वेस्टिंग कराएंगे, छत का पानी क्या करें, अपने घर पे 5 फीट का गड्ढा खोदिए, बड़ा बड़ा पत्थर डालिए, रेत का लेयर बिछाइए और छत के पानी का कनेक्शन कर दीजिए। पूरा पानी छत का भारत माँ की प्यास बुझाएगा और जल का स्तर ऊपर आएगा और पानी का संकट दूर हो जाएगा हिंदुस्तान से। इसलिए जल भी बचाइए। लोगों की टंकियां भर जाती हैं फिर भी पानी बहता रहता है। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति है और आप 4 दिन से प्यासे हैं, सूखा पड़ गया, पानी कहीं नहीं मिला, तब कोई आपको कहे कि अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हमें नाम पे लिखो, तब हम 1 गिलास पानी पिलाएंगे। आपको प्यास लगी है, मर रहे हैं, पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। उस स्थिति में आप 1 करोड़ को बचाएंगे या 1 गिलास पानी उस 1 करोड़ रुपए से खरीद लेंगे? जल्दी बताइए। उस समय आप धन को बचाएंगे या पानी? हाँ मेरी माँ, 1 गिलास पानी की कीमत वक्त पे 1 करोड़ यदि मैं कहूं तो कम नहीं है। हाँ या ना? हाँ या ना? मेरी माँ, 1 गिलास पानी जब समाप्त हो जाएगा ना तो 1 गिलास पानी को हम तरसेंगे। आज वही पानी आपकी टंकी भर जाती है, फिर भी आप इतने लापरवाह हैं कि 1 टंकी भर गई, उतना ही पानी गिर गया, तब आपको अक्कल आई, तब बंद की आपने। मेरी माँ, भारत में यदि रहना है तो भारत भक्ति करनी पड़ेगी और भारत भक्ति प्रेजेंट में यही है कि आप जल को बचाएं और पेड़ों को लगाएं। यही भारत भक्ति है, यही राष्ट्र प्रेम है भारत माता की। कौन कौन जल बचाएगा, जीवन में कभी जल को वेस्ट नहीं करेगा? वाटर हार्वेस्टिंग कौन कौन कराएगा घर पे? हाथ उठाओ। कौन नहीं कराएंगे? आप नहीं कराएंगे, मतलब हम इतना बोल रहे हैं सब बेकार है। कौन कौन कराएगा वाटर हार्वेस्टिंग? जल को, बरसात का जल तो बचाओ, पानी पृथ्वी मां की प्यास बुझे, करेंगे ना? आइए इसी शब्द के साथ दास अनिरुद्ध की वाणी पूरी हमें जरूर अपने, हम सभी माओ से, भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी हमारे डीपी मीणा जी को आशीर्वाद दीजिए ताकि इनके माध्यम से आपने कथा सुनी, इनका पूरा परिवार हरा भरा बना रहे, सुख शांति और समृद्धि इनके जीवन में बनी रहे। और अगले साल फिर मैं आऊं आपके बीच में, कौन कौन चाहता है? हमारे डीपी मीणा जी का कहना है, भैया जी का, कि यदि हमारे सारे मित्रगण यदि सहयोग करें तो हम हर साल 1 जनवरी बुक रखेंगे कथा के लिए। अब आपकी मर्जी, आप हमारे भैया जी का सहयोग करेंगे तो हम आपके जीवन में हर साल आके कथा का प्रकाश देते रहेंगे। हर जनवरी, भैया जी का कहना है, हर साल की पहली जनवरी, ये 2020 की जनवरी और 2021 की जनवरी यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके बीच में आऊं तो आप लोगों को इनका सहयोग करना पड़ेगा। इन्होंने एक बार भक्ति की ज्योत जला दी, भक्ति की राह दिखा दी, अब आगे चलना ना चलना आपकी मर्जी है। तो कौन कौन चाहेगा कि हम अगले साल आए? आए? आपको अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा, इस कथा से किस किस ने कुछ कुछ सीखा? जिसने सीखा है कुछ कुछ वो हाथ उठाए। सबने सीखा। अब आइए होली का दर्शन करते हैं। खड़े कोई ना हो, जब मैं बोलूंगा तब खड़े होइएगा। हाँ, होली का पावन दर्शन करते हैं। हाँ, खड़े ना हो मेरी मां। ठाकुर जी की होली का पावन दर्शन करते हैं, फिर आरती करते हैं और कथा परसों से